Okay guys, so next what we'll do is अभी जो हमने रो से किए थे डिटर्मिनेंट सॉल्व, we'll try to solve it कॉलम वाइज. ठीक है, कॉलम वाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम क्वेश्चन. ठीक है, so let me write down the determinant for you, question for you once. Question is sec theta tan theta 0 and then tan theta sec theta 0 0 0 1. ठीक है, so now we have to solve considering fixing this column. ठीक है, तो ये कॉलम को फिक्स करेंगे and he will find out the determinant. ओके, तो देखो अगर कॉलम को फिक्स किया तो कैसे होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, पहले हम करेंगे लेंगे ये एलिमेंट सेक थीटा. ओके, सो सेक थीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो. ठीक है, तो किसका डिटर्मिनेंट, सेक थीटा 0 0 1, राइट. फिर माइनस, फिर कौन सा एलिमेंट लेंगे, दूसरा कॉलम में जो दूसरा एलिमेंट है tan थीटा. ठीक है, और उसके लिए डिटरमिनेंट कौन सा होगा, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो. ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज रिमेनिंग एलिमेंट्स, दैट इज tan थीटा 0 0 1, देन प्लस क्या है थर्ड एलिमेंट 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी डिटरमिनेंट विल बी 0 ओनली, तो 0 ही लिखेंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव देन इज sec थीटा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec थीटा लास्ट क्वेश्चन में भी किया था माइनस tan थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में अगेन tan थीटा. ओके, सो इट बिकम्स द सेम, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था. सो व्हाट वी हैव नाउ इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये अपना आंसर है. ओके, सो नाउ इफ यू चेक यू गॉट द सेम आंसर्स, राइट. देखो यहाँ पे, राइट. So you solve by any row or any column, you will get the same answer. Okay, that is the thing. लेकिन अभी कब रो चूज करना है, कब कॉलम चूज करना है, हाउ टू डिसाइड, लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल. मान लो ये पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें नंबर्स है. ओके, और ये एग्जांपल में I'll just do some modification. ये सारा हम लोग इरेज कर देंगे. Okay, because we need some space. ठीक है, और इसमें ये दो एलिमेंट्स में जीरो कर देता हूँ. ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग बोथ दी मेथड्स. ओके, पहले रो वन फिक्स करेंगे. ठीक है, जो नॉर्मल मेथड हम लोग यूज कर रहे थे. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो पहले रो वन फिक्स किया तो एलिमेंट कौन सा लेंगे, पहला 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये एलिमेंट्स, राइट. सो 1 माइनस 2 3 माइनस 1, राइट. देन व्हाट, माइनस ऑफ माइनस 4, और कौन सा डिटर्मिनेंट, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, right. This row and this column we are going to leave it and other elements का determinant लेंगे. So this 0 0 minus 2 minus 1, then what we have is plus 5, determinant of ये column छोड़ देंगे, ये row छोड़ देंगे. So what we have is 0 0
1 3, राइट। तो अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी हैव इज 3 इंटू, इसमें देखो 1 इंटू -1 क्या होगा, -1, देन 3 इंटू -2 क्या होगा, -6। आई होप यू आर गेटिंग इट, मैं थोड़ा डायरेक्टली किया है। ओके, व्हाट विल डू इज, करते हैं स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ओके, सो व्हाट वी हैव इज 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, ये पहला है। देन वी हैव माइनस ऑफ -4, तो +4 हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट होगा देखो 0 इंटू -1 0 होगा, 0 इंटू -1 माइनस 0 इंटू -2, है ना। अभी देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम में ऐसे मत लिखना। क्या चीज, 1 इंटू -1 ऐसे मत लिखना, इसको ब्रैकेट कर देना, ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट कर देना। आई एम जस्ट राइटिंग फॉर मेकिंग द थिंग्स फास्ट, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद डायरेक्टली माइनस साइन ऐसे लिखते नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी। ओके, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है। फिर है +5 टाइम्स, इसमें क्या है, 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे 3 इंटू, ये बन जाएगा क्या, -1 माइनस ये लिखा, और ब्रैकेट के अंदर -6, राइट। +4 टाइम्स क्या रहेगा अंदर, देखो ये होगा 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। +5 टाइम्स क्या है अंदर, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट इज 3 इंटू -1 प्लस 6, राइट, विच इज 3 इंटू 5 which is 15। ओके, तो ये आंसर हमें मिला बाय फिक्सिंग रो 1। नाउ विल ट्राई आउट बाय फिक्सिंग कॉलम 1। ओके, कॉलम 1 क्यों चूज किया मैंने, देखो कॉलम 1 मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरोज है ये कॉलम में। तो इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें एक एलिमेंट के अगेंस्ट डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और दूसरे तो क्या खुद ही जीरो हो जाएंगे, 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट इज 0, 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट इज 0, राइट। तो सिर्फ एक के अगेंस्ट हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने, ओके, अनलाइक दिस वन, जिसमें हमें चेक करना पड़ा कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये भी कर लेते हैं, इतने स्पेस में हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो विच इज 1 माइनस 2 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है। बाकी क्या होगा, -0 कोई भी डिटर्मिनेंट रहने दो, +0 कोई भी डिटर्मिनेंट रहने दो, ये सारा चीज 0 बनने वाला है, ये भी 0 बनने वाला है। ओके, सो नो नीड टू राइट दैट थिंग। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 3 इंटू 1 इंटू -1 माइनस -2 इंटू 3, right? So what we get is 3 into -1 minus of -6, देखो सेम मिल रहा है, 3 into -1 plus 6 which is nothing but 3 into
क्या हो जाएगा 5 which is equal to 15। आप सोल्यूशन के लेंथ से ही देख लो कौन सा इजी हो रहा है आपको। ओके कहा गया, हाँ ये वाला देखो कितना है, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या, लुक एट दिस। ओके तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, which one is shorter। आंसर्स आर सेम, ठीक है, इसका भी आंसर 15 है, इसका भी आंसर 15 है, क्योंकि एक ही तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो इसके लिए आंसर तो सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम ही रहेगा डिटर्मिनेंट का। लेकिन दी मेथड दिस वन, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो अगर वो कॉलम हमने फिक्स किया तो हमें कम टाइम में आंसर मिल जाता है, राइट। अगर ये सेम लॉजिक से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एंड इफ यू चूज the row or the column with maximum zeros, what would you choose? Either this one or this one, right? तो वो चूज करने से एक्चुअली इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली आंसर मतलब ओरली बना सकते हो। देखो पहले तो 0 0 0 होगा, है ना, 0 0 0 कुछ डिटर्मिनेंट माइनस 0 कुछ डिटर्मिनेंट, तो ये सारा 0 होगा, प्लस 1 इंटू व्हाट डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, ये चीज का डिटर्मिनेंट, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, राइट। सो 1 इंटू सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपको ओरली आंसर मिल जाता है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट कुछ आप अगर आप दिमाग से बनाओगे तो डायरेक्टली आपको ओरली भी आंसर मिल जाएगा। ओके सो इट इज एज सिंपल एज दिस। कितने सेकंड्स लगे, मेरे ख्याल से 10 सेकंड भी नहीं लगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को, if we have the right approach। ओके तो अभी आप चूज करो इसमें आपको कौन से रो या कॉलम को फिक्स करना है। वन थिंग आई वुड से इज आपको पहले बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन में रो 1 को फिक्स करके सॉल्व करना है, एंड देन चूज a row or column of your choice। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 बार आपको बनाना है, पहले तो रो 1 फिक्स करके और दूसरा उसके रो 1 के अलावा कोई भी रो या कॉलम फिक्स करके। ओके बस एक चीज आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते समय हम लोग जो फिक्स्ड एलिमेंट के लिए माइनस साइंस लेते हैं तो वो किस तरह लेना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो अगर आप रो 1 फिक्स कर रहे हो और एनी रो यू आर ट्राइंग टू फिक्स, मैं फिक्स्ड रोज के लिए आपको साइंस बताता हूँ। ये होता है नेगेटिव, ठीक है, देखो यहाँ पे राइट A12 नेगेटिव लिया हमने अगर रो 1 फिक्स किया तो। मान लो कॉलम 1 फिक्स करते हैं तो ये होगा नेगेटिव। ओके इफ वी फिक्स कॉलम 1 तो ये वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम रो 3 फिक्स करते हैं तो ये नेगेटिव होगा, राइट। और अगर हम कॉलम 3 फिक्स करते हैं तो ये वाला नेगेटिव होगा। नाउ इफ आई फिक्स रो 2 तो ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ओके अगर मतलब अगर रो 2 फिक्स करना है यहाँ पे तो कैसे बनेगा, माइनस A21 डिटर्मिनेंट ऑफ, बाकी सब सारे डिटर्मिनेंट में जो वैल्यूज यहाँ पे वही लेने, ओके फिर ये नेगेटिव साइंस कंसीडर नहीं करनी। दिस इज द रेड थिंग इज जस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट एंड यू हैव फिक्स्ड दैट रो और दैट कॉलम। ओके एंड वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट A1 A21 अगर फिक्स किया है तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, सो व्हाट वी हैव इज A12 A13 A32 A33, ठीक है, and then we have positive A22, right, and determinant of A11 A13
A31 A33, राइट। और एक चीज बचती है इसमें, देखो प्लस, सॉरी अभी माइनस होगा, माइनस A23, राइट। अगर हम रो 2 फिक्स कर रहे हैं तो A21 नेगेटिव, A22 जो है पॉजिटिव और A23 है नेगेटिव, राइट, इनटू क्या है इसमें A11 A12 देन A31 एंड A32, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। तो ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे अगर रो 2 फिक्स करते हैं। अगर C2 फिक्स करते हैं तो ये नेगेटिव, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके, कि नेगेटिव्स हमें कहाँ लेने हैं इन फाइंडिंग द डिटरमिनेंट, ओके। थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे everything will be clear, okay। Let me show you this with an example। ये चीज मैं इरेज करता हूँ पहले। यही सेम चीज नेगेटिव्स का डिटर्मिनेंट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। कहाँ गया वो, ये वाला tan वाला, ठीक है। तो अगर इसमें देखो, लेट्स क्लीन दिस अप फर्स्ट। हाँ, तो इसमें भी ये भी क्लीन अप कर देते हैं। इसका आंसर आता है 1 एक्चुअल डिटर्मिनेंट का, राइट। तो अभी हम लोग देखो इसमें रो 2 फिक्स करके देखेंगे, जस्ट फॉर योर सेक मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे अगर रो 2 फिक्स हो गया तो, ठीक है। अभी क्या करना है, फिक्स रो 2, राइट। और इसमें मैंने क्या कहा था, नेगेटिव्स किस पे है, इस पे और इस पे, यहाँ पे और यहाँ पे होते हैं नेगेटिव, राइट। तो देखो रो 2 पे फिक्स किया तो क्या नेगेटिव आएगा, माइनस tan थीटा नेगेटिव आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, व्हाट रिमेन्स इज tan थीटा 0 0 और 1, राइट। देन sec थीटा इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और क्या, किसका डिटर्मिनेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये दोनों बचे, राइट। सो व्हाट वी हैव इज sec थीटा 0 0 1, राइट, एंड देन प्लस क्या है 0, राइट। तो देखो इसका आंसर क्या आता है, माइनस tan theta, this becomes tan theta into 1 minus 0, so it will be just tan theta plus sec theta into sec theta minus 0, right? So it becomes just nothing but sec theta. So finally what we have is again same thing, sec square theta minus tan square theta, which is equal to 1, okay। तो बस ये साइंस का ध्यान में रखना, इसमें गड़बड़ मत करना, ओके। तो साइन कब आप लेते हो, ये माइनस माइनस बाहर, ठीक है, यहाँ पे when you are fixing the elements, ठीक है। अंदर डिटर्मिनेंट में ये साइन ले लेना है, अंदर डिटर्मिनेंट में क्या लेना है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वही रखना है, ओके। सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। और डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये मल्टीप्लाई करना है माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस, ओके। सो आई होप विद दिस 3/3 का आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज क्लियर है, ओके। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने दिए हैं एंड थिंग्स विल बी मच क्लियर। और खुद से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना प्रैक्टिस करोगे डिटर्मिनेंट के लिए उतना चीजें और इजी होती जाएंगी एंड इट विल बी, योर कैलकुलेशंस विल बी मोर फास्टर, दैट विल हेल्प यू सेव टाइम इन एग्जाम। तो आप कभी कभी डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ओके। Okay, so before we jump into solving series of questions on determinants, practice questions, I will first like to introduce to you a new topic, not a new topic, but a sub concept of this determinant.
इसको कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, तो माइनर्स क्या होता है? देखो, by definition it is defined as the determinant obtained by eliminating the ith row and jth column of the element। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं पहले, अब देख के ही समझ जाओगे। माइनर of aij is defined as the determinant obtained by eliminating the ith row and jth column of aij। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनर ऑफ ए आई जे को रिप्रेजेंट करेंगे एम ऑफ आई जे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो माइनर क्या है। माइनर देखो ये जो अभी हमने किया वो थोड़ा सा लैग हो रहा है, दिस इज बिकॉज हमने बहुत कुछ लिख लिया एक पेज पे, इसलिए व्हाट विल डू इज विल स्विच, मतलब दूसरे पेज पे लिखेंगे। अभी आ गया, डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसमें देखो ये जो हमने किया ना यहाँ पे, ये यहाँ पे A11, और ये जो डिटर्मिनेंट है ना, दिस इज नथिंग बट माइनर ऑफ A11। ठीक है, ये A12 है, दिस इज माइनर ऑफ A12। माइनर मतलब क्या? A11 का माइनर आपको फाइंड आउट करना है, A11 का माइनर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका आयत रो मतलब उसका रो और जेथ कॉलम मतलब उसका कॉलम आपको एलिमिनेट करना है। जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो होता है माइनर। एंड दिस इज द माइनर ऑफ, इसको बुरा लग जाएगा, दिस इज माइनर ऑफ M13। ओके, तो यही होता है माइनर। ठीक है, अगर इस एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड आउट करना है A22 का, तो वो रो एलिमिनेट कर दो, वो कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट होता है इसका माइनर। ओके, तो वही है, देखो थियरी में हम लोग नए पेज पे लिखते हैं बिकॉज क्या हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर देखो, वही अगर ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो देखो माइनर M11 क्या होगा, A11 का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो मिलेगा A22, A23, A32, A33। ठीक है, ये 11 का माइनर हो गया। इसको आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस A23 multiplied by A32, then we have minor of, suppose
1 2, ठीक है। 1 2 का माइनर क्या होगा, सेम, ये कॉलम एलिमिनेट करो, ये रो एलिमिनेट करो, क्या बचता है, A21 A23 A31 A33, राइट। तो इसको आगे जाके कैसे एक्सपांड करेंगे, A21 मल्टीप्लाइड बाय A33, राइट, माइनस A23 मल्टीप्लाइड बाय A31, ओके। और सपोज M13 फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अभी मैं इसे बार बार नहीं बताऊंगा कि इसका रो इसका कॉलम एलिमिनेट करो, मैं डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखूंगा अंदर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड मैंने क्या क्या एलिमिनेट किया, ओके। A22 देन A31 A32, ठीक है। इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, A21 मल्टीप्लाइड बाय A32 माइनस A22 मल्टीप्लाइड बाय A31, ओके। तो ये होता है माइनर, ठीक है। अभी को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर इज नथिंग बट गिविंग अ प्लस और माइनस साइन टू दी माइनर, ठीक है। और वो कैसे देते हैं, देखो, को फैक्टर ऑफ ए आई जे को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सी ऑफ आई जे, एंड इट इज नथिंग बट -1 रेज टू आई प्लस जे, ठीक है, इंटू एम ऑफ आई प्लस जे, ओके। तो ये होता है को फैक्टर, ओके। पता है आपको इससे सब कुछ समझा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सॉल्व करके, बट दिस इज द फॉर्मूला। मतलब अभी मान लो आपको M11 का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, फॉर M11 मतलब A11 का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले C11, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको A11 का माइनर लिखना पड़ेगा, माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो माइनर फाइंड आउट करके अगर आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, माइनर क्या है A11 का, A22 A23 A32 A33, ठीक है, ऐसा ही है, हाँ जी ऐसा ही है, देखो, ओके। और यहाँ पे आपको अभी साइन देना है, ठीक है, -1 रेज टू आई प्लस जे, अभी आई क्या है 1 है, जे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव A22 A23 A32 A33, ओके। तो रिजल्टेंट क्या होगा, A22 मल्टीप्लाइड बाय A33, राइट, माइनस A23 मल्टीप्लाइड बाय A32, ओके। तो मतलब अभी देखो, अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स के कोफैक्टर नेगेटिव आएंगे, अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखो, जिनका एडिशन ऑड नंबर आ रहा है, जिन आईजेस का एडिशन ऑड नंबर आ रहा है, ओके, -1 रेज टू अगर कोई ऑड नंबर है ना, देन दिस रिमेन्स एज -1। अगर -1 रेज टू कोई इवन नंबर आता है, आई प्लस जे अगर इवन आता है, देन दिस बिकम्स +1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर कौन कौन से नंबर्स है जिनका -1 रेज टू ऑड आएगा, देखो ये वाला है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसका कोफैक्टर, ये वाला है, राइट, तो इसका कोफैक्टर माइनस आ जाएगा, ये वाला है तो इसका कोफैक्टर माइनस आ जाएगा, और ये वाला इसका भी कोफैक्टर माइनस आ जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ आर यू नोटिसिंग समथिंग, what the determinant is, determinant is nothing but
adding the cofactors of a fixed row or a column. Okay, so now note this fact. क्या कि determinant is sum of cofactors of any row or column in the given matrix. ठीक है, try to contemplate on this. समझने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन try to contemplate. Okay, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन फिलहाल यू कैन सॉल्व दिस जो होमवर्क मैंने आपको दिया है. कहाँ गया ये? नहीं, दिस वन. ओके, राइट, ये वाला सॉल्व करो क्वेश्चन. और इसमें मुझे और एक चीज, इसमें एक दो क्वेश्चन आपको और देता हूँ यही मैट्रिक्स के लिए. Find the minor of M11 cofactor of C32. ठीक है, तो ये दोनों भी फाइंड आउट करो. ओके, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी. ओके, सो ट्राई टू डू दिस. ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स. ओके, and if time allots मैं आपको और एक मेथड दिखाऊंगा to find out determinants. It is an easier method which is not there in your textbook, but I'll let you know. It is kind of a short trick, but actually it's a method, a recognized method, not a short trick, and easier than this one. cofactor को add करने से easier है. Okay, that's it for today. Thank you very much. Have a nice day.